भाई ये तो बहुत ही खुशी की खबर है। दिल खुश हो गया मेरा सुन के। मैं करने तो कोई और बात आई थी वैसे। हाँ वाकई बात तो बहुत खुशी की है। मुझे तो कब से इस दिन का इंतजार था। हाँ वही तो। भाई ये अपनी निम्मी, ये कुछ सुधरी या वहीं अटकी हुई है? अरे जाने देना भाभी, बहुत सुनाई है मैंने इसको। हाँ अच्छा किया, अच्छा किया, अच्छा किया। अब देखो ना, फुप्पो बनने वाली है। अब तो बड़ी हो गई हो भाई, छोड़ो ये बचपने। कब तक गड़े मुर्दों पे रोते रहना? थोड़ा दफा करो ये रोना पीटना। आगे देखो, अपना तमाशा बनाओ कि बिला वजह। अरे वो किरण को भी ले आना था ना साथ। अब वो क्या करी घर में अकेले। भाई कैसे ले आती? घर पे हांडी रोटी भी तो करनी थी। खाना बनाएगी वो, बाप भाई आके क्या खाएंगे? अब देखो ना, माशाल्लाह तुम्हारे नसीब बड़े अच्छे हैं। अब मेरे पास कोई तुम्हारी तरह ऐसी सुगड़ बहू तो है नहीं जो उम्मीद से हो फिर भी हंडियाएं भूनती रहे। है तो उसको तो रुकना ही था घर पे। लाओ दे दो चादर। ये अपनी निम्मी, ये हर वक्त महारानी बनी बैठी रहती है, कुछ करती भी है? अरे नहीं नहीं, निमी तो बहुत काम करती है, बस अभी आकर बैठी है। भाई क्या बात है, बड़ी फीकी सी लग रही है, खुश नहीं लग रही। सब ठीक है ना? अरे क्या बात कर रही है भाभी, क्यों खुश नहीं होगी, मेरी बेटी है। याद नहीं है अपने भतीजा भतीजियों की पैदाइश में मैं कितना खुश होती थी। याद है, याद है भाई, बिल्कुल याद है। और सिर्फ पैदाइश पे ही खुश हुई तुम्हारी माँ। देखो निम्मी, अपनी माँ की तरह की फुप्पो ना बनना। जैसे ये थी, इनका नाम सुना और बच्चों के रूप बना। क्या मतलब है आपका? मेरे भतीजा भतीजी मुझसे नफरत करते हैं। तुम तो बाल ही पकड़ लेती हो, मजाक कर रही थी भाई। देखो जरा, आदत नहीं बदली इसकी। चाय पिए आप? हाँ हाँ पी रही हूँ। अब चीनी थोड़ी कम है वैसे। सीख जाएगी, सीख जाएगी बच्ची। घर में मेहमान आए थे तो अपनी अम्मी को फोन नहीं कर सकती थी तुम? वो मैंने सोचा कि इतने दिनों बाद गई हैं तो परेशान ना करूं उन्हें। मेरी चाय कमरे में पहुंचा देना। अच्छा होता है वैसे अगर कॉल करके आ जाते तो। मैंने मना किया था। घर ही तो है, अपने घर में बताकर कौन जाता है।
किरण, जाकर चाय बना लो भाई, कि अब्बू को गुस्सा दिला के ही दम लोगी। जी मैं जाती हूँ। मैं भी जरा देख लूं जाकर, कहीं ज्यादा गुस्सा ना कर लें। हैं, कुछ करती हूँ तुम लोगों के लिए चाय पानी का इंतजाम। कैसी बातें कर रहे हो एहतेशाम? अभी तो घर में इतनी बड़ी खुशी आई है और तुम घर छोड़ के जाने की बातें कर रहे हो। अम्मी, वो घर जो है ऑफिस के करीब है, मुझे सहूलत हो जाएगी। इतने सालों में तो तुम्हें दूर और करीब की कभी परेशानी नहीं हुई। इतने सालों में मुझ पर ऐसी जिम्मेदारी कभी पड़ी भी तो नहीं। जोया की वजह से कर रहे हो ना तुम? नहीं, अपने बच्चों के लिए। बेटा अभी तो बच्चे होने में महीनों पड़े हैं। बच्चे खैरियत से हो जाएं, इसीलिए जाना चाहता हूँ। क्या मतलब है तुम्हारा? हमारे साथ रहने में तुम्हारे बच्चों को खतरा होगा? तुमसे जोया ने कुछ कहा है ना? उससे मुझसे कोई शिकायत है तो मुझे बताओ, मैं उससे बात करती हूँ। नहीं अम्मी, जोया ने कुछ भी नहीं कहा। इनफैक्ट मैंने तो उससे अभी तक बात भी नहीं की। फिर क्या मसला है? अम्मी बात यह है कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि मेरे बच्चे भी मामू के बच्चों की तरह एहसास कमतरी में मुब्तला होकर फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाए। ऐसा क्यों होगा उनके साथ? वो तो हमारे साथ होंगे ना बेटा। यही तो बात है ना। मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चों के साथ भी निमी वैसा ही करे, जैसा आप सितारा और किरण के साथ करती आई हैं। एहतेशाम, क्या कहना चाह रहे हो तुम? और मैं ये भी नहीं चाहता कि जिस तरह से ममानी आपको बर्दाश्त करती आई हैं, वैसे ही जोया भी निम्मी की इज्जत सहे। तुम लोग पहले बता देते तो क्या मैं खुश नहीं होती? होती मामी, लेकिन हमने सोचा हम आपको सरप्राइज देंगे। खैर, ससुराल में बता दिया तुमने? भाभी ने तो टेस्ट से पहले ही घर वालों को बता दिया होगा अपने, है ना? लगता है निमी को सरप्राइज पसंद नहीं आया। मैं तो अभी तक शॉक में हूँ। खैर छोड़ो, क्या फजूल बातों में लगी। जो भाभी के लिए अनार का जूस निकाल कर लाओ। मुझे बहुत जरूरी काम है। आप भाभी के लिए जूस बाजार से मंगवा दीजिए। अब मैं क्या करती? मैं जब घर में आई थी तो वो पहले से ही घर में घुसा बैठा था। अब जबरदस्ती हाथ पकड़कर तो नहीं निकाल सकती थी उसका। किरण को तो समझा सकती थी ना, ज्यादा मुंह लगाने की जरूरत नहीं है उस लड़के को। किरण कहाँ मुंह लगाती है उसे? वो तो हर जगह खुद ही घुसा फिर रहा था, सगा रिश्तेदार बनकर।
किधर किधर किधर? सलार भाई, हाँ आपको कुछ चाहिए? हाँ वो कॉफी है? हाँ कॉफी है, मैं बना देती हूँ। नहीं नहीं, मुझे सिर्फ ये बता दो किचन का है, मुझे आती है बनानी, मैं बना लूंगा खुद ही। जी वो उस तरफ है। ओके। वो एक्चुअली सलार भाई, मुझे कुछ बात करनी थी आपसे। हाँ बोलो, क्या बात है? वो मुझे कहना था कि आई एम सॉरी। सॉरी फॉर व्हाट? किस लिए? हर बात के लिए। शादी की बाद वाली बात या शादी से पहले वाली बात? हर बात के लिए। देखिए, हर बात क्या होती है? साफ साफ बताओ ना, किस लिए शर्मिंदा हो रही हो तुम? वो जो एहतशाम भाई के वलीमे में आने से पहले आपको एक मैसेज आया था। हाँ आया था, पिंक ड्रेस वाला ना? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई सलार भाई, आई एम रियली सॉरी। आप प्लीज किसी को बताइएगा मत। अम्मी को भी नहीं, अप्पू को भी नहीं पता है, तो प्लीज। अच्छा ठीक है, किसी को नहीं बताऊंगा, ओके? और कॉफी भी बाद में पीना। टॉक टू यू लेटर। ज़ुहैब, 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 तुम्हारी बहन तुमसे मिलने आई और तुम छुपकर यहाँ आ गए हो, क्या हो गया? मैंने तो नहीं बुलाया, उससे बोला दोबारा कभी। वो तुम्हारी बहन है, तुम्हें उससे मसला क्या है? वो मेरी बहन नहीं, आपकी बीवी है। अच्छा चलो फिर मुझे बता दो, तुम्हें मुझसे क्या मसला? आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं आप जैसे अयाश लोगों को अच्छी तरह से जानता हूँ। लड़कियों को उल्लू बना के फायदा उठाते हैं उनका। अच्छा मेरी बात सुनो, अयाशी करने वाले ना शादी नहीं करते बेटा। आप लोगों के लिए शादी भी कौन सी बड़ी बात है? आज ये तो कल वो। सही बात है। अगर ऐसा होता ना तो आज तुम जेल में ना चक्की पीस रहे होते। क्या मतलब आपका? मतलब ये है कि अगर शादी वाकई मेरे लिए खेल होती ना, तो जिस तरह बारात वाले दिन तुमने मुझ पे फायर करवाने के पैसे दिए थे, तुम्हें पता है वो जो तुम्हारा किराए का अटैकर था उसे सच उगलवाना कितना आसान था? हाँ तो सच उगलवा लेते, मैं किसी से डरता थोड़ी हूँ। अगर ऐसा कर देता ना तो आज तुम जेल में होते। फिर मैंने सोचा कि भाई तुम्हारी बहन के साथ अब जिंदगी भर का मामला है, अगर उससे तुमसे मिलना होता तो क्या जेल लेकर जाता? भाई मेरी बात सुनो, तुम शुक्र अदा करो कि उस बंदे का ऑन द स्पॉट एनकाउंटर हो गया, वरना अभी भी सबूत है मेरे पास। हाँ तो अब दे दे सबूत जाकर, मैं ऐसी बहन की शक्ल भी नहीं देखना चाहता। यार अजीब इंसान हो तुम अपनी बहन के बारे में इस तरह बातें करो जैसे तुम उसके भाई नहीं दुश्मन हो। आप ये सारे लेक्चर इस वजह से दे रहे हैं कि बात मेरी बहन की है। अगर आपकी बहन ने ये सब किया होता ना तो आपको पता चलता। बेटा मेरी बात सुनो, मेरी बहन जो है ना मुझसे 5 साल बड़ी है और उसने मेरे डैड के खिलाफ जाकर अपनी पसंद की शादी की थी। एंड यू नो व्हाट, आज उसका शौहर मेरा बेस्ट फ्रेंड है। मेरी बहन अगर किसी से पसंद की शादी करती ना तो मैं भी उसके शौहर से दोस्ती कर लेता। तो फिर कर लो ना, अब तो हम फैमिली बन गए हैं, दोस्ती में क्या मसला बताओ? मसला ये है कि मेरी बहन एक अय्याश लड़के के साथ पकड़ी गई थी। मेरी बात सुनो,
वो तुम्हारी कजन की प्लानिंग थी, वरना सितारा और मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। आप अपना गुनाह छुपाने के लिए दूसरों पे इल्जाम लगा रहे हैं। आपने जो निम्मी की जिंदगी बर्बाद की है ना, वो भी मुझे पता है। क्यों कर रही हो ये सब कुछ? क्या सब? यही अच्छा बनने का ड्रामा। और वो मैसेज क्यों किया था? तुम जोहेब से मोहब्बत करती हो ना, तो मैंने सोचा यही तो पूछ रही हूँ, क्यों सोचा तुमने? किरण, मैं जा चुकी हूँ ना इस घर से, तुम्हारा पीछा छोड़ दिया ना मैंने। तो फिर अब ये सब कुछ करके तुम किसको दिखा रही हो? ये भी तो हो सकता है कि मुझे वाकई शर्मिंदगी हो। मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। नहीं नहीं नहीं, तुम्हें कभी शर्मिंदगी हो ही नहीं सकती किरण। क्यों? मैं इंसान नहीं हूँ क्या? तुम्हें तो मैं हमेशा तुम्हारी खुशियों के बीच में दीवार लगती थी ना। हाँ, तो गलत थी ना मैं। मुझे पता चल गया है कि तुमने मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया। अच्छा, और ये अच्छी अच्छी बातें तुम्हें किसने सिखाई हैं? वक्त में। कौन सा खेल खेल रही हो किरण? साफ साफ बताओ। यकीन नहीं आ रहा ना तुम्हें? लेकिन मुझे पता चल गया है। दुनिया में कोई किसी की खुशियों के रास्ते में दीवार नहीं उठाता। ये तो वक्त ही बड़ा चालबाज होता है। खुद बुरा होता है, लेकिन हमारी नजरों में सबको बुरा बना देता है। और तुम्हें कैसे पता चला ये सब? सालार भाई को देखकर। हाँ, सलार ने? देखो ना, जब से वक्त तुम्हारे साथ अच्छा हुआ है, हर कोई तुम्हारे सामने लाजवाब है। अच्छा, और तुम्हें किसने बताया कि मेरा वक्त अच्छा है? मुझे एक बात बताओ, तुमने कभी जोहेब और सलार भाई को एक साथ ऐसे तस्वुर किया है? सुहेब और सलार एक साथ? नहीं कर सकती ना तस्वुर? सलार भाई, जिनके सामने अब्बू की आवाज तक नहीं निकलती, वो शख्स तुम्हारे लिए सुहेब को मनाने की कोशिश कर रहा है। जब दिल ना मिले क्या कर पाए, दिन का जोड़े जाए। जब दिल ना मिले क्या कर पाए। सालार, तुम्हारी गाड़ी किसके पास थी? तुम्हें पता है क्या हुआ? क्या हुआ? सब खैरियत? तुम्हारी गाड़ी पे किसी ने फायरिंग की है। पुलिस ने गाड़ी कस्टडी में ले ली। देखिए, मैं जानता हूं कि आपको और ज़ोहेब को सितारे के हवाले से कुछ गलतफहमी है, जो मैं दूर करना चाहता हूं। आप आए, मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग अपने घर में खुश रहें। वैसे मैं इतना बुरा नहीं हूं जितना मैं सब में बन चुका हूं। आप मुझे एक मौका तो दें।
मैं सिर्फ अपने बच्चों में अच्छाई बुराई देखने का कायल हूं। अपने बच्चों की जवाबदेही होती है। बाकी आप क्या हैं, कैसे हैं, हमें क्या लेना देना। सही बात है। वैसे आप माने या ना माने, दामाद होने के नाते रिश्ता तो है हमारा। दामाद? जो हर काम धौंस और ताकत से करवाता है। हाँ तो बेटे ढोंस से नहीं करवा सकते कुछ? आपके खानदान में होता होगा। जी हाँ बिल्कुल, वलीमा तो देखा था ना आपने मेरा। यही फर्क है हमारे खानदान और आपके खानदान में। मेरा बेटा ऐसी हरकत करता तो मैं उसकी टांगे तोड़ देता। लेकिन वो नहीं करेगा। हाँ, अगर आपका सगा बेटा होता तो वो जरूर करता। क्योंकि आप सगे बाप होते और वो आपकी कमजोरी होता। मेरे लिए बेटे और भतीजे में कोई फर्क नहीं है। तो फिर बेटी और भतीजे में क्यों है? आप कह रहे हैं कि मैं बेटी और भतीजी में फर्क करता हूं? जी बिल्कुल। अगर सितारा आपकी सगी बेटी होती तो क्या आप जब भी मुझसे ऐसी बात करते? नहीं करते ना? क्योंकि अगर वो आपकी सगी बेटी होती तो आप उसके सर पे भी हाथ रखते और अपने दामाद को रुखसत करते हुए तोहफे भी देते। चलें? हाँ चलो। ओके ताया, हम चलते हैं। खुदा हाफिज। रुको, ये लो। ये किस लिए? दामाद पहली दफा घर आया है। अगर बता के आता तो कुछ तोहफे लेके रख लेता। थैंक यू। जीती रहो। आओ मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ देता हूँ। आप लोगों के लिए शादी भी कौन सी बड़ी बात है। आज ये तो कल वो। सही बात है। अगर ऐसा होता ना तो आज तुम जेल में ना चक्की पीस रहे होते। क्या मतलब आपका? मतलब ये है कि अगर शादी वाकई मेरे लिए खेल होती ना तो जिस तरह बारात वाले दिन तुमने मुझ पे फायर करवाने के पैसे दिए थे, तुम्हें पता है वो जो तुम्हारा किराए का अटैकर था उसे सच उगलवाना कितना आसान था। हाँ तो सच उगलवा लेते। मैं किसी से डरता थोड़ी हूँ। अगर ऐसा कर देता ना तो आज तुम जेल में होते। फिर मैंने सोचा कि भाई तुम्हारी बहन के साथ अब जिंदगी भर का मामला है, अगर उससे तुमसे मिलना होता तो क्या जेल लेकर जाता? भाई मेरी बात सुनो, तुम शुक्र अदा करो कि उस बंदे का ऑन द स्पॉट एनकाउंटर हो गया, वरना अभी भी सबूत है मेरे पास। ज़ुहैब, ये लो खाना खा लो।
ये क्या? जब वो आई थी तो मिल लेते, अब रोने का क्या फायदा? अपने शौहर को लाई थी वो, मुझे धमकियां दिलवाने, जेल भेज सकता है वो मुझे। वाकई वो ये कह रहा था? कोई होगी बहन ऐसी जो अपने भाई को इस तरह। एक मिनट रुको। हेलो जी, आप कौन? मेरी तकलीफ का किसी को ख्याल नहीं है इस घर में। मैं दबीज बात कर रहा हूँ। तभी कौन? आप इतनी जल्दी भूल गई? सुबह आपको घर ड्रॉप किया था। अच्छा बाय द वे, आप अपना वॉलेट मेरी गाड़ी में भूल गई हैं। ओह अच्छा अच्छा, वो तो बेकार है। अरे नहीं नहीं, उसमें तो मेरा आईडी कार्ड है। हाँ, वो आईडी कार्ड देख कर ही पता चला कि ये वॉलेट आपका है। आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? आपने मेरे फोन से सुबह डायल किया था खुद ही, भूल गई आप? ओह हाँ। अच्छा बाय द वे, मैं आपका पर्स कल लेडीज जिम में दे दूंगा, आप वहां से ले लीजिएगा। मैं जिम नहीं जाऊंगी, मेरे पैर में दर्द है। तो आप परसों ले लीजिएगा। मैं परसों भी नहीं जाऊंगी। इतनी चोट तो नहीं लगी कि आप जिम ना कर सकें? जी एक्चुअली मुझे लाहौर के लिए निकलना है, तो मैं चाह रहा था कि आप अपना वॉलेट रिसीव कर लेती। मैं एक काम करता हूँ, लेडीज जिम इंस्ट्रक्टर जो है, मैं उन्हें आपको वॉलेट दे देता हूँ, आप उनसे ले लीजिएगा। नहीं नहीं, मैं जिम नहीं जाऊंगी अब। आप मुझे बता दें आप कितने बजे जिम जाते हैं, मैं बाहर से ही आकर ले लूंगी। अच्छा, मैं नॉर्मली दोपहर में जाता हूँ, तो मैं आपको कॉल कर लूंगा, आप आ जाइएगा। ठीक है, ओके बाय। ओके बाय। दामाद पहली दफा घर आया है, अगर बता के आता तो कुछ तोहफे लेके रख लेता। थैंक यू। जीती रहो। मुझे एक बात बताओ, तुमने कभी जुहेब और सलार भाई को एक साथ ऐसे तस्वुर किया है? सुहेब और सलार एक साथ? नहीं कर सकती ना तस्वुर? सलार भाई जिनके सामने अब्बू की आवाज तक नहीं निकलती, वो शख्स तुम्हारे लिए सुहेब को मनाने की कोशिश कर रहा है। मुझे सिंसेरिटी चाहिए भी नहीं। मोहब्बत दलील नहीं मांगती सलार। मोहब्बत बहुत खामोशी से अपने होने का एहसास दिला देती है। फिर मैं ऐसा क्या करूं जिससे तुम्हें मेरी मोहब्बत पर यकीन आ जाए?
अपने डैड का बिजनेस ज्वाइन करना है। डैड का बिजनेस? सवाल ही पैदा नहीं होता, मुझे उनके बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट तो आपको फोटोग्राफी में भी था, आप वहां भी कौन सा टिक पाए? हाँ ठीक है, नहीं नहीं मुझे वीकेंड का ही चाहिए प्लीज। या 3 o'clock इज फाइन। ओके थैंक यू, आ जाएं। जी वो आपकी थोड़ी हेल्प चाहिए थी साहिबा के घर जाने के लिए। अच्छा बैठे। यहाँ नहीं, यहाँ बैठे। जी? अच्छे घरों में किसी एक कमरे में जब जाते हैं उनके बेड पे बैठना बुरा समझा जाता है।